हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होने वाला है क्लास 10th के वाले बच्चों के लिए। जो वो है क्या है आपका द्विघात समीकरण को मूल को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है तो आप उसका मूल कैसे निकालेंगे, यही आपको पता करना है। तो पहले तो ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि कौन सारे क्वेश्चन लिखे होंगे। तो थंबनेल पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सबकी पावर कितनी है, 2 है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। सिंपली परिभाषा है। इसका रूप जो आपका इस रूप का होता है, आपको दिख रहा होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है आपका। इतना कंफर्म हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये फाइंड करते हैं कि इसका मूल कैसे निकलेगा। मूल निकलने से पहले वो चीज और देख लीजिए। जो मूल निकलता है ना, जितना पावर उतना मूल। अगर इसकी पावर 2 है तो इसका 2 मूल निकलेगा। अगर इसकी पावर 4 है तो इसका मूल 4 निकलेगा। अगर इसकी पावर इनफाइनाइट है तो इसका इनफाइनाइट मूल निकलेगा। सोचना ही नहीं है, जितनी पावर उतना मूल। बोल देता है क्वेश्चन में कि एक इक्वेशन दे देगा, उसकी पावर 4 दे देगा, बोलेगा बताइए इसके कितने मूल होंगे, तो 4 मूल होंगे, बिना देखे बोल दे रहे हैं हम। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए इसका मूल निकालेंगे कैसे, क्या प्रोसेस है मूल निकालने का। तो मूल निकालने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले वाले जो लास्ट वाला जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं हम, जो पहले वाला पद होता है उसके गुणांक में करते हैं। तो गुणांक मल्टीप्लाई किया है तो हमारा वैल्यू कितना आ गया है, हमारा वैल्यू कितना आ गया है, 10 आया है। अब इस 10 को हम ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 10। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। और एक ऐसा ही और पेयर बनाएंगे कि जिसका, अब बीच वाले टर्म को भी तो लेना है, पहले लास्ट वाले टर्म से x² के गुणांक में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितना आया हम क्या कर लेंगे, वहां पे लिख लेंगे। 10 आया, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 अंक लेंगे हम, 10 आ जाए। और ऐसे ही 2 अंक और लेना है। जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, तो 3, यानी ऐसा 2 अंक लेंगे कि जिनको या तो मैं आपस में प्लस कर दूं या तो मैं उन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, और उनका जो योगफल हो गया या ऋण हो गया कितना आ जाए, 10 के बराबर आए, सॉरी 3 के बराबर आ जाए। कितना आ जाए, किसके बराबर, 3 के बराबर। बस यही चीज, 2 चीज समझना है आपको। मल्टीप्लाई किया तो 10 आए और जोड़ा या घटाया जाए तो 3 आ जाए। अब देखिए करेंगे क्या। अब हमारे सामने कौन से 2 ऐसे अंक दिख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 10 और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो मैं 5 और 3 को लेकर चेक करता हूँ। तो देखिए 5 3 कितना हो जा रहा है, 15 हो रहा है, नहीं सही है। यहाँ पर 2 करिए तो कितना आ जाएगा, 5 दूना कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी 5 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए लेके चेक करते हैं। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 10 तो आ रहा है, लेकिन ये चेक करिए कि 5 और 2 का जोड़ या घटाव क्या 3 आ रहा है। तो हाँ, 5 में से 2 गया, 3 आ जा रहा है। अब उसको यहाँ पर लिखिए आप, आपको जो मिला क्या मिला, 5 और 2 मिला। हमको इसी पर सारा गेम रखना है। तो हमको 5 और 2 मिला। तो देखिए करेंगे क्या, हमने 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 10 मिला। और 5 और 2 को प्लस या माइनस किया तो क्या मिला, 3 मिल गया। तो अब इसको इसी पे सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, पहले लिखिए आप क्या, x², लिखना ही पड़ेगा भाई x²। अब यहाँ पर देखिए -3x को, अब माइनस को भी बाहर ही रहने दीजिए। आप इस 3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 कैसे ब्रेक किया, 5 - 2, 5 - 2, और बाहर क्या है आपका x है और माइनस क्या है, 10 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यही ना हुआ है अभी, 5 और 2 मिला है। तो हमने क्या किया, इस 3 के जगह पे हमने इसको क्या किया, लिख दिया। 5 में से 2 गया 3, सेम चीज लिखी है। अब मल्टीप्लाई करिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² -5x और प्लस 2x और -10 इज इक्वल टू 0। इतना किए। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ लीजिए, और इन दोनों को एक साथ लेने पर इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो अगर इन दोनों में आप x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 5 बच जाएगा।
इसमें अगर आप +2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। और फिर आप एक बार गौर से इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x माइनस 5, यानी यहाँ से ये भी हटा और यहाँ से ये भी हटा, तो अंदर बच गया क्या, x+2, और ये बराबर है किसके, 0 के, है ना, बराबर 0 के। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको भी दिखाइए बराबर 0 के, तो क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, आया 5। अगर यहाँ से देखा जाए तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी, x+2 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर भेजिए, कितना आ जाएगा, बराबर -2 आ जाएगा। यानी आपको अभी देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यू मिली है, तो एक मिला है क्या, 5, और एक मिला है 10। एक को क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक को क्या बोलते हैं, बीटा। क्या बोलते हैं, एक को अल्फा और एक को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो हमेशा यही पूछता है कि यदि एक मूल ऐसा निकालिए, एक अल्फा और एक बीटा हो, तो इस पे फार्मूले ही बनते हैं। अभी उस पर हम आगे बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो जो सीधे न्यूमेरिकल 2-3 नंबर में आ जाते हैं। तो अभी तो आप ये देखें हैं कि कैसे अगर कोई इक्वेशन दिया हो तो हम उसका क्या, कैसे मतलब वर्गमूल, इसका मूल कैसे निकालेंगे। तो मूल तो निकाल दिए, अब चेक करते क्या ये जो मूल आया है वास्तव में सही है, क्या ये रखने पे 0 हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे रख के, चलिए यही रखते हैं, x², मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर आ गया। आगे बढ़िए, फिर जब यहाँ रखेंगे तो ऑलरेडी -3 है ही, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कर दिए ना, आगे बढ़िए, क्या है, -10 है, 2 दूना 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 और माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और -10 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 10 - 10 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने इस इक्वेशन से जो भी ये स्टेप किया, उस स्टेप से हमारा एक क्या आया, आंसर आया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो जितनी पावर होगी, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, उतने ही उसके मूल निकलेंगे। तो आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, तो इसके मूल कितने निकले, 2 निकल गए, आराम से 2 मूल निकल गए। तो ऐसे तो आप क्या किए हैं, द्विघात समीकरण को हम लोग मिल के सॉल्व किए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मैंने थंबनेल में जो क्वेश्चन दिखाए हैं आप उसको ट्राई करिएगा अपने पास से। मैं ज़्यादा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रहा हूँ अपने इस चैनल पे। इंटर के जो बच्चे हैं वो अपनी बेसिक के लिए देख सकते हैं बस। लेकिन फिलहाल तो अभी मेरा वीडियो किसके लिए जा रहा है, हाई स्कूल के लिए जा रहा है। तो हाई स्कूल के बच्चे से देखकर ज़रूर कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अब मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में। वहाँ हम बात करेंगे मूलों के योगफल और गुणनफल से आने वाले सीधे कौन से क्वेश्चन होते हैं। अब तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय।